पाकिस्तान के असूली मौकिफ की जीत। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में होगी। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और भारत की टीमें अगले 3 साल के लिए आईसीसी इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में होगा। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान होंगे। आईसीसी ने 2028 में होने वाले विमेन टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। आईसीसी बहुत जल्द शेड्यूल का ऐलान कर देगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल पर तहरीरी मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। बस थोड़ा सब्र करें, सब सामने आ जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी से तमाम चीजें बहुत जल्द तय पा जाएंगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास। अरकान ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के असूली मौकिफ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 2 तरफा तिजारत, अवामी राबतों और सकाफती तबादलों की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म करने का खैर मकदम। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क के खात्मे पर इजहार तशक्कुर। फनकारों, खिलाड़ियों, माहिरीन तालीम और तलबा के बाहमी तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनने के बाद स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। एक दिन में 4,795 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 1,06,275 पर बंद। सरमायाकार $2 अरब से हाथ धो बैठे। मकामी करेंसी में खसारे का हजम 542 अरब पर पहुंच गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 अरब की हद बरकरार न रख सकी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा, 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। सोना 2600 रुपए सस्ता, 1 तोला 2,73,300 रुपए में फरोख्त। मुल्क को बुरे दौर का सामना, आईएमएफ का प्रेशर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। बोले कि आधी करप्शन खत्म हो जाए तो आईएमएफ की जरूरत नहीं रहेगी। करप्शन मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वक्त के साथ साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, सनतों का फरोग हुकूमत की तरजीह है। सनती शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। एफबीआर का पॉलिसी साजी में कोई ताल्लुक नहीं होगा। इनका काम अब कलेक्शन करना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। मुल्क में महंगाई कम हुई है और पॉलिसी रेट कम हुआ है। मई और जून में हमने $2.25 मिलियन की अदायगियां की। तमाम मुआशी आशार ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बजट में कुछ चीजें रह जाती हैं जिन्हें दोबारा पूरा किया जाता है। आप अभी से तजावीज भेजें ताकि अप्रैल में मसला ना हो। GHQ गेट हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमों पर फर्दे जुर्म लग गई। शाह महमूद कुरैशी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और दीगर को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। अदालत के रूबरू तमाम मुल्जिमों का सेहते जुर्म से इनकार। GHQ गेट हमला केस में अब तक 113 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी। ATC रावलपिंडी आइंदा समाअत 21 दिसंबर को अडियाला जेल में करेगी। कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर तला तता तारड़ कहते हैं, फितनाल सियासत मुल्क मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। जिसने सिविल नाफरमानी की बचगाना ख्वाहिश पूरी करनी है कर ले, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, PTI मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर माफी मांगे। पहले कहते थे अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब उसी अमरीका से मदद की अपीलें की जा रही हैं। खुदारा अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान के मुफाद से ना खेलें।
डायलॉग ही मसाइल का हल है। स्पीकर अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, तय कर लिया, पहले कुछ गलत हो चुका तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऑपोजिशन को वक्त ज्यादा दे दिया जाए तो हुकूमत नाराज हो जाती है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मिसाके जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का जामिन है। 1973 का आइन मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ। मरकज ने सूबों के हुकूक पर बड़े दिल का मुजाहिरा किया। बानी पीटीआई को एटीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। गुलकार सलमान अहमद को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अहमद के बयानात से मुकम्मल इजहार लाताल्लुकी करती है। वो मुस्तकबिल में पीटीआई का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सलमान अहमद ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी और पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की। बयानात के जरिए पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा करते रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। जिला कुरम में जारी कशीदगी के खात्मे पर गौर किया जाएगा। लोगों को अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगे के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम और ज़िले इंतज़ामिया शरीक होगी। सूबे का अमन जो तबाह किया उन्होंने, जिस तरीके से जो इन्होंने यहाँ पर तालीमी निज़ाम को तबाह किया है, हेल्थ के निज़ाम को तबाह किया, हमारे सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो मैं नहीं समझता कि वो कर लें ना। पहले भी बहुत सी चीज़ें की, दोबारा कर लें, पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो है, ये सिर्फ इनका जो है ये फिल्मी डायलॉग है। जब अमल दरामद कर लेंगे फिर मानेंगे इनको। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की लपेट में है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गैर संजीदगी से बड़े सानिया का इंतजार कर रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पारा चनार में अद्वियात और खुराक की किल्लत से बच्चे जाँ बहक हो रहे हैं। इनकी FIR सूबाई हुकूमत के खिलाफ काटी जानी चाहिए। PTI ने इस्लामाबाद में रेंजर्स पर हमला किया। रेंजर्स और पुलिस के शोहदा की FIRs खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर होनी चाहिए। कराची में डंपर मौत बांटने लगे। 2 रोज में बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। तमाम हादसात में डंपर ड्राइवर जिम्मेदार करार पाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहरियों की अमवात पर बरहमी का इजहार। कहा, शहर के सड़कों पर डंपर दनदनाते फिरते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये सिलसिला ना रुका तो खुद डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊंगा। एडिशनल IG कराची के मुताबिक शहर में 50% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते। हर हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। पुलिस को किसी भी किस्म के दबाव में आए बगैर काम करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। पुलिस के पास ऑपरेशनल इख्तियार होना चाहिए। हमें इंसाफ, नज़्म ज़ब्त और मेयार को मजबूती से थामना होगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी नुमाइंदे सबसे ज़्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं। चीन की मदद से कैंसर का जदीद तरीका इलाज जल्द पंजाब में शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कैंसर के इलाज के लिए चीन की तकनीक अपनाने से कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। काबीना ने चीन पंजाब डेस्क की मंजूरी दे दी। पारा चनार के लोगों के लिए अद्वियात और दीगर सामान भिजवाने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के शहरियों के लिए होंगी। पाकिस्तान ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों के अमरीकी फैसले को मुतासिबाना करार दे दिया। अमरीकी इक़दाम पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक
पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों की मुक़द्दस अमानत है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाबंदियों का ऐलान करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा ओमान। नेवल चीफ की सल्तनत ओमान के शाही दफ्तर के वजीर, कमांडर रॉयल नेवी और कमांडर नेशनल डिफेंस कॉलेज से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने बहरी कज़ाकी और स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। गलतफहमी दूर कर लें। जनूबी एशिया में पाकिस्तानी सबसे कम मछली खाते हैं। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक हर पाकिस्तानी साल में 2 किलो से भी कम मछली खाता है। अवाम की कुव्वत खरीद कम और बरामद में इजाफा बड़ी वजह करार। पाकिस्तान में मछली की सालाना पैदावार 7,33,000 टन, मकामी खेप 5 लाख टन है।